और जैसे वो ड्रिंक के बारे में जो बताते हैं, तो माधव प्रभु जी एक दिन बोल रहे थे ना कि मैं भी मेरी वाइफ के साथ बैठ के बियर पीता हूँ। तो फिर वही है ना, सेम मेरे साथ हुआ। हमारे यहाँ पे कोई आए हुए थे गेस्ट, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे आज तो आपको पीना ही पड़ेगा। पहले भी उन्होंने बहुत बार बोला है, पर मैं नहीं पी पाती थी। जैसे मैं जैसे ही पीती थी ना, गले के अंदर अजीब सा वो टेस्ट आता था। तो फिर उस दिन मुझे बोला कि आपको पीना ही है। तो मेरे माइंड में वही आया। वो मतलब ये क्वेश्चन नहीं उठा कि मैं ध्यान करती हूँ या फिर मैं क्यों पीऊँ, ये सही नहीं है गलत नहीं है, मैं आराम से बैठ के मैं पीने लगी। और दीदी वो मुझे वो जो पहले जब कभी भी 2-3 बार बोला, ट्राई किया, तब मुझे गले में पता नहीं क्या होता था। और जब 2 दिन पहले पिया ना, तो मैंने एक पूरा गिलास पिया। मैंने कहा कुछ हुआ ही नहीं, ना अंदर से कुछ भाव था क्यों पीना है, मैं ये करती हूँ वो ये कुछ भी नहीं। इतना वो आनंद के साथ। और जब मैं वो ड्रिंक कर रही थी, तो उस टाइम पास में मतलब सॉन्ग भी चल रहे थे। तो एकदम से जैसे ही मैंने वो गिलास हाथ में लिया, तो एक सॉन्ग आया कि तू परमात्मा को क्यों ढूंढता है, तेरी आत्मा ही परमात्मा है। मतलब कोई भी मूवी का सॉन्ग था। तो फिर वो स्टार्ट होने से पहले ये मैंने कहा, अगर हम कहीं पे भी चले जाए, आप ड्रिंक भी कर रहे हो, तो वो परमात्मा, वो सत्संग आपके साथ ही है, कहीं पे भी जाओ आप। तो फिर वो मुझे माधव प्रभु जी वाला याद था। कुछ नहीं होता है, जैसे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं, अरे ये तो है, फिर भी ड्रिंक करते हैं माधव प्रभु जी के बारे में, पर कुछ है ही नहीं उसमें। जहाँ पे जहाँ आप साक्षी भाव में हो, वहां पे ये नहीं आता है हमारे अंदर, क्यों क्या सब हट जाता है। जो जब तक हमारी चेतना नीचे है, तब तक हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठते हैं। जी दीदी, क्योंकि ये तो सब हमारे विचारों का ही खेल है ना। जी। पहले शिवांगी, आपके इसको मैं थॉट। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। शिवांगी सुनो, जी जी। ये पीना, खान पीन, नॉन वेज वेज, ये सारे चीज क्या है कि हमारी जो दिनचर्या है ना, आपकी फैमिली की दिनचर्या, आपके रीति रिवाज और चाल चलन की दिनचर्या को समझना है। ऐसा नहीं है पीना ही पड़ेगा, पीना अच्छा है ये नहीं है, है ना। वो खाना ही पड़ता है ये भी अच्छा है ये भी नहीं है, और नहीं खाना पड़ता है ये अच्छा है वो भी नहीं है। ये इधर उधर वो नहीं है। आप लेकिन आप लोग की धारणा कैसे बैठी है, आप लोग की जीवनचर्या कैसे बैठी है। अब जैसे नेपाल में क्या होता है, यहाँ पे तो एक शिव का एक वो होता है, वहां पे चढ़ाने के लिए वो दारू ही चढ़ाना पड़ता है उस भगवान को। और उस भगवान भी है जिनको मांस मच्छी है ही चढ़ाना पड़ता है, और कुछ नहीं खाते हैं, है ना। ये सारे चीज तो यहाँ पे है, पता है नेपाल में, है ना। यहाँ पे सारे देवभूमि है वो, तो वहां पे क्या है कि इंडिया में ये सारी चीज धारणा बनाई गई है और जीवनचर्या अलग से बनाया है। तो फिर उन लोग अगर ऐसा करने लगे, तो फिर अपनी धारणा जैसे निर्लिप्तता से आगे माधव प्रभु जी ये कर रहे हैं, मैं भी करूं करके करोगे, तो फिर आपको हैम्पर होगा। ये बात मैं किस एंगल से बताऊं, हाँ, कोई ये समझ पा बात रहे। बिल्कुल सही है। इसे जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है वो करो, ये मत करो कि वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। और वो तो है। अंतरात्मा ओनली नहीं, अंतरात्मा तो कुछ भी कह देगा, मन कह रहा है, मन को भी अंतरात्मा कहोगे आप। हाँ, जब वो मन। तक निर्लिप्त नहीं होगे, जब तक निर्लिप्त निर्लिप्त का अवस्था दशा टोटली पता नहीं चलता, तब तक ये सारे चीज धारणा ही है। तो अपनी धारणा, अपनी सोच समझ जिस तरह बनाई गई है उसी तरह जीना, चेंज मत करना। मैं यहाँ पे भी यही बताता हूँ, समझ में आ रहा है बात। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, ये तो सही बात है। हाँ, क्योंकि ये अंतरात्मा में आया बोलते हैं ना, अंतरात्मा भी माया भी विष्णु भी आके बताता है अंतरात्मा में। हाँ, फिर वो विष्णु माया आ जाएगी। हाँ, ओरिजिनल विष्णु चाहिए वहां पे। तो अपना जो रीति रिवाज, दिनचर्या और फैमिली का जो अपना कुल स्थिति जो भी है, उसी तरीका से ही आगे बढ़ना है। और निर्लिप्त के बाद कुछ भी कर सकती है, प्रकृति जो करवानी है वो करवाएगी निर्लिप्त के बाद, है ना। इसमें इस तरह लेना फिर।
ठीक है।